हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 82। डेट है आपकी 5 Feb 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका माटी वाली। जैसा कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि जो माटी वाली होती है वो घर घर जाकर लाल माटी बेचती है, ठीक है, उसी से उसका जीवन यापन चलता है। अब आगे देखते हैं। उसका गाँव शहर के इतना पास भी नहीं, कितना ही तेज़ चले फिर भी घर पहुँचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो जो माटी वाली होती है उसका घर शहर से इतना पास भी नहीं होता है कि वो बहुत जल्दी पहुंच जाए। उसे घर जाने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, चाहे वो कितना भी तेज चले। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खाना से मिट्टी खोदने फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। तो रोज़ वो माटा खाना के लिए निकल जाती है, वहाँ से मिट्टी खोदती है, फिर घर घर जाकर उसको देती है। घर पहुँचने में पहले रात घिरने लगती है, उसके पास कोई खेत नहीं है। इसके बाद घर जाने में भी बहुत रात होने लगती है। उसके अलावा माटी वाली जो थी उसके पास उसका कोई खेत भी नहीं था, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं, उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा तक नहीं था। झोपड़ी जिसमें वो गुजारा करती है, झोपड़ी जिसमें वो रहती है, गाँव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेकार करनी पड़ती है। तो क्योंकि वो उस आदमी के घर पर रह रही होती है, ठाकुर के घर पर, इस वजह से उसके एवज़ में, क्योंकि वो उसके बदले में कोई पैसा नहीं देती है, इस वजह से उसे ठाकुर के घर जाकर कई तरह के काम करने पड़ते हैं, जिसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिलता। जो माटी वाली होती है उनको किसी तरह का पैसा नहीं मिलता। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। वो सोचती है रास्ते में कि वो बूढ़े को कोरी रोटियां यानी सादी रोटियां नहीं देगी, आज तो वो साग दे के रहेगी, ऐसा वो सोचते हुए जाती है। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह जल्दी जल्दी तल लेगी। वो सोचती है कि जल्दी जल्दी जाएगी घर पे और प्याज को कूट कर तल देगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। वो सोचती है कि वो रोटियां नहीं दिखाएगी बूढ़े को, सीधा सब्जी बनाएगी और उसके सामने रख देगी, परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। वो सोचती है कि 2 रोटियां रखूंगी, लेकिन वो 2 रोटियां तो खा नहीं पाएंगे। एक ही रोटी या खा पाएगा या हद से हद 1.5। वो सोचती है या तो एक खाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5, इससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अब उसे ज़्यादा पचता नहीं, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, बीमार भी रहते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा रोटियां नहीं पचती। उसके बाद वो सोचती है कि उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं बचता, बाकी बची रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। वो सोचती है कि जो रोटियां उसकी थाली में बचेगी वो जो माटी वाली है वो खा लेगी और उससे ही काम चल जाएगा उसका। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जा चुकी है, क्योंकि मालकिन के घर में वो ऑलरेडी एक रोटी खा चुकी थी। तो वो सोचती है जो भी थाली में थोड़ा बहुत बचेगा मैं उसको खा के अपना काम चला लूँगी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुँच गई। तो फिर यही सोचते सोचते पूरे रास्ते वो फिर अपने घर पहुँचती है। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि जो बूढ़ा होता है उसको अब कोई रोटी की ज़रूरत नहीं होती है। माटी वाली के पाँव की जब वो आवाज़ सुनता है तो उसको कोई असर नहीं होता है, वो चौंकता भी नहीं है। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। तो जब वो उसके पास जाती है, उसको देखती है, तो उसे पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड होता है, यानी जो बूढ़े होते हैं, वो अब इस दुनिया से जा चुके होते हैं, यानी कि मर चुके होते हैं, ठीक है। अब उनको रोटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बूढ़ी माटी वाली की क्या दिनचर्या रहती है। तो बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या बहुत कठोर व नियमित रहती है। प्रतिदिन माटा खाना जाना, वहाँ से माटी लाना, फिर उस माटी को गांव में बेचना उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। इसके अलावा ठाकुर के घर कई तरह के काम करती थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है आपका कि माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा था और उससे क्या बनाने वाली थी। तो माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीदी
और उससे सब्जी बनाने वाली थी। तो वो घर जाकर अपने बूढ़े के लिए सब्जी बनाने वाली थी। प्याज खरीदा था उसने 1 पाव। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड आपका कि माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था। तो इसका आंसर होगा कि माटी वाली का पति अब 1 या 1.5 रोटी ही खा पाता था, क्योंकि उसे ज़्यादा खाना अर्थात 2 रोटी पच नहीं रही थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। ऐसा क्यों कहा गया था। इसका आंसर होगा आपका कि उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। ठीक है, इसीलिए अब उसको रोटी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसका देहांत हो चुका था, तो अब उसको रोटी की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते हुए देखा होगा। अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका आंसर आप लिखेंगे कि कोरोना काल के संकट के कारण बहुत से लोगों को अपनी पुरानी ज़मीन छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण उनके रोजगार छिन गया। ठीक है, तथा वे लोग बेरोजगार हो गए। तो कई लोगों के रोजगार छिन गए, जिसकी वजह से वो लोग बेरोजगार हो गए। लोगों के पास आजीविका का साधन नहीं बचा। कई लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त परिवहन भी नहीं था, जिसके कारण कई लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ा। तो ऐसा ही हमारे साथ अक्सर होता है। अगर हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, एक तो हमें बहुत बुरा लगता है, दूसरा कई सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमसे पीछे छूट जाती हैं। जैसे कि कोरोना टाइम पे बहुत से लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे उनकी आजीविका छिन गई। इसके अलावा बहुत मीलों तक, कई किलोमीटर तक जो लोग थे वो पैदल चल चल के गए। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।